नमस्कार दोस्तों, गुरु का राशि परिवर्तन धनु राशि के लिए उसी बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था तो नहीं बना पाया वीडियो, सॉरी फॉर दिस। थोड़ा डिले हो गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अभी तो आज तो फर्स्ट डे है। तो अब बात करते हैं कि धनु राशि में जो जुपिटर है गुरु ग्रह, वो आपका लग्न का लॉर्ड है और उसके साथ में आपका 4th हाउस का लॉर्ड है। लग्न मतलब आप स्वयं हो गए और 4th हाउस हो गया आपका घर परिवार, जो फैमिली आपके द्वारा जनरेट की गई है। मतलब इसमें ऐसे समझिएगा कि एक तो हम जहाँ पे जन्म लेते हैं, ये एक सूत्र दे रहा हूँ ज्योतिष का इसके साथ में, जहाँ पे हम जन्म लेते हैं जिस परिवार में, वो तो 2nd हाउस से देखना चाहिए। और जो आप शादी करते हैं, आपके बच्चे हैं, परिवार है, वो आपको 4th हाउस से देखना चाहिए। तो जो 1st हाउस और 4th हाउस का लॉर्ड है वो आपका गया 6th हाउस के अंदर। 6th हाउस जो होता है वो रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, इन सब का है। जब जुपिटर आपका 6th हाउस में आएगा तो आपको कंपटीशन में बेनिफिट करेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा कि किस प्रकार से ग्रह अपनी चालों के द्वारा या उनके उसके माध्यम से आपको किस तरीके से उलझाते हैं या सुलझाते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जुपिटर जो है वो जब 6th हाउस में आएगा तो एक कंपटीशन की भावना आपके अंदर आएगी, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव है मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए। अब कंपटीशन की भावना आएगी। अब क्या क्या चीज़ें देख के आपको कंपटीशन की भावना आएगी वो देखते हैं। सबसे पहला तो 2nd हाउस, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके परिवार के लोग हैं, जो भी भाई बंधु बांधव हैं, उनको देख के आपको कंपटीशन की भावना अंदर से जागृत होगी कि मुझे भी कुछ आगे करके दिखाना है और मुझे पीछे नहीं रहना, मतलब कि मुझे कुछ एक्सट्रीम करना है। तो पहली प्रेडिक्शन ये हो गई कि आप कंपटीशन किससे कर रहे हैं? अपने परिवार के जो भी आपके हम उम्र के लोग हैं उनसे रिलेटेड लोगों के साथ कंपटीशन आप कर रहे हैं। दूसरा जो 7th दृष्टि है वो आपकी 12th हाउस पे है। जुपिटर जो है वो लग्न का लॉर्ड है, 12th हाउस पे देख रहा है। तो अब और 4th हाउस का लॉर्ड भी है। तो सुख के लिए एक तो कंपटीशन हो गया, एक सुख के लिए या अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए आप एक्सपेंडिचर करोगे। तो बहुत सारे लोग होते हैं जैसे शारीरिक रूप से कोई तकलीफ है ना। अब इसमें एक ऐसी प्रेडिक्शन बनती है क्योंकि 12th हाउस आ रहा है यहाँ पे और लग्न का लॉर्ड है, तो हेयर ट्रांसप्लांट का योग बनता है। बहुत यूनिक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, या ऐसी चीज़ मतलब कि जो आपकी सुंदरता को निखारे, आपकी फीचर्स को डेवलप करे और जो भी मतलब ऐसा बेहतर करे, वो चीज़ों पे आप एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हो। साथ में आप अपनी अब खर्चा यही हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपका मकान है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, कुछ छोटा मोटा काम करवा रहे हैं ताकि वो बेहतर दिखे। आपकी कोई व्हीकल है, गाड़ी है, उसको रिप्लेस कर रहे हैं, है ना, ताकि आप अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखा सको। तो इस प्रकार के मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए या आध्यात्म की खोज के लिए आप खर्चा कर रहे हो। जुपिटर का 3rd एस्पेक्ट जो है वो आपका 10th हाउस में है। तो अब वापस अगेन जो मैं कंपटीशन की बात कर रहा था, उसका फायदा आपको आपके कर्म क्षेत्र में प्राप्त होगा। मतलब कि आप जो कंपटीशन क्रिएट कर रहे हो अपने आप से और लोगों से, तो आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे और एफर्ट्स बढ़ने के साथ में आपका काम भी बढ़ेगा। काम बढ़ेगा तो रिजल्ट और परिणाम तो आपको अच्छे मिलेंगे ही। अब समस्या क्या है इसके अंदर, क्योंकि जुपिटर जो है वो 1st हाउस एंड 4th हाउस का लॉर्ड होकर 6th हाउस में जा रहा है, तो रोग, ऋण और शत्रु को आकर्षित कर सकता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे जुपिटर जहाँ बैठते हैं वहाँ पे इतना अच्छा नहीं करते, ये एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे ये लागू होता है। क्यों? क्योंकि आप हो सकता है अपना इलाज स्वयं करने जाएं और नुकसान कर बैठें, या जो आपकी कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा एग्जॉस्ट करने की कोशिश करें अपने आप को, मतलब होता है ना कि प्रूव करने की कोशिश करें, तो उससे आपका नुकसान हो सकता है। और तीसरा है कि जो आपकी कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा ऋण लेने से, क्योंकि यहाँ पे ऋण की सुलभता
जुपिटर जो 6th हाउस में पोजीशन हो रही है तो आपको लोन दिलाएगा बहुत आसानी से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब मना ही मत करो। मान लीजिए आपकी कैपेसिटी पर मंथ XYZ EMI चुकाने की है और उससे ज़्यादा लोन की EMI आ रही है और आप ले लो, ऐसा मत करिएगा। अन्यथा ये फिर आपको लोन उतारने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। अगर आपने अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा और अपने आप को एग्जॉस्ट किया तो उसकी रिकवरी में आपको बहुत ज़्यादा है ना ध्यान रखना, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाइए, लेकिन फिर भी अपने अंदर रहिए। चादर जैसे कहते हैं ना कि पैर उतने ही फैलाइए जितनी आपकी चादर पड़ी है। तो जो मैनेज कर सकते हो उतना ही रिस्क लेना, ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। अब दूसरी एक और चीज़ है कि बहुत सारे लोग जो बच्चे जॉब वगैरह करते हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है कि दे गॉट अ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द बिग कंपनी, बड़े ब्रांड से बड़ा पैसा बड़ा रुपया ऐसा आ रहा होगा, या ऐसा आने की शुरुआत या आपके मन में इच्छा जागृत हो गई होगी कि अरे भाई अभी बहुत समय हो गया इधर काम करते हुए, तो आई नीड है ना सम ग्रोथ इन माय करियर। सो व्हाट इज़ हैपनिंग कि एवरीथिंग इज़ नॉट इन योर फेवर, बिकॉज कि जुपिटर यहाँ पे तो आप मतलब आप समझिए कि कंपटीशन में आप यू विल गेट द जॉब। मतलब आप जो आपका इंटरव्यू फेज वाला जो कंपटीशन है उसमें तो आप सक्सेस हो जाओगे कि आपको लगेगा अरे वाह बहुत इजीली इंटरव्यू हो गया, बहुत इजीली काम हो गया। पर जब काम करने की बात आएगी तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा। तो आप जब नई कंपनी में होते हैं तो आप देखिए पहले तो आप प्रूव कर चुके हैं, पुरानी कंपनी में पुराने लोग आपको जानते हैं कि भाई आप किस प्रकार से काम करते हैं या वॉट एवर द कल्चर मतलब यू आर एडोप्टिंग इन कंपनी। बट जब नई कंपनी में आप जाएंगे एंड इफ यू डोंट फाइंड द गुड कल्चर एट दैट प्लेस तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, इट विल क्रिएट द मेंटल है ना डिससेटिस्फेक्शन आल्सो। सो मेरा ये सजेशन है कि जब तक ठोक बजा के बहुत अच्छा चीज़ नहीं मिलती है तब तक न तो लोन लेना चाहिए और न जॉब चेंज करना चाहिए। जहाँ पे हैं वहाँ पे खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने फैमिली की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। इतना करेंगे तो धनु राशि वालों के लिए जो 1 साल का जो ट्रांजेक्शनल फेज है, पीरियड है, वो आपके लिए अच्छा निकल जाएगा।